हे गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी और मैं हूं आपके साथ एकता और मैं हूं आपके साथ मानसी। तो आज हम आपके सामने हाजिर हैं कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तो मानसी, आपको याद है कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? ऑब्वियसली गांधी जयंती यार, नेशनल हॉलिडे होती है। वो तो है, बट मानसी कुछ और हुआ था 2 अक्टूबर को। या राइट, शास्त्री जी की जयंती भी होती है 2 अक्टूबर को। वो तो है मानसी, बट तुमको चिन्मयानंद स्वामी जी नहीं याद है? ओ राइट, एक्चुअली ऑल थैंक्स टू अजय देवगन कि अब 2 अक्टूबर की डेट में गांधी जी और शास्त्री जी के साथ साथ और भी सारी जो यादें है ना वो भी जुड़ चुकी है। बिल्कुल। जैसे गोवा, पणजी, तमाम सारे बिल्स और ऐसी कहानी जो 7 साल पहले अधूरी रह गई थी और अब 7 साल के बाद पूरी होने जा रही है। बिल्कुल 7 साल एक लंबे इंतजार के बाद अब फाइनली दृश्यम 2 का ट्रेलर जो है वो सामने आ गया है। और इंटरनेट पर तो ऐसा लग रहा है जैसे धमाल मचा हुआ है। लोग इतने सारे लोग इसको देख रहे हैं और अपने रिव्यूज भी दे रहे हैं। तो आपको 2 मिनट 24 सेकंड का ये पूरा ट्रेलर है, मैं आपको बता दूं। और पूरा ट्रेलर 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगेगा इस पर से नजरें हटाएं, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है। पूरा सस्पेंस और थ्रिलर से भरा हुआ ये ट्रेलर है। काफी ज्यादा एक्साइटमेंट इस ट्रेलर ने फिल्म को लेकर के बढ़ा दी है, नो डाउट। एकदम रोलर कोस्टर राइड की तरह लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ट्रेलर देखते टाइम अच्छा ठीक है अभी ये हो रहा है, उसके बाद लगता है अच्छा ठीक है अभी लगता है कि विजय का केस जो है वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। क्योंकि जब हम ट्रेलर की स्टार्ट करते हैं ना मानसी, तो अजय देवगन की भारी भरकम डायलॉग के साथ मतलब ट्रेलर की शुरुआत होती है, जहां अजय देवगन ये कहते हुए नजर आते हैं कि सच जो होता है एक पेड़ की बीज की तरह होता है, उसे जितना भी गाड़ो वो बाहर आ ही जाता है। एक्चुअली इस लाइन को सुनने के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि इस केस में, इस पार्ट में, मतलब कि विजय का जो केस है ना वो काफी ज्यादा लो है। क्योंकि शुरुआत में उन्होंने ये बोल दिया कि एक सच जो है वो बाहर आ रहा है। वो सच जो वो 7 साल से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस से, पुलिस कोशिश कर रही है उनके मुंह से सच उगलवाने में। अब शायद वो सच बाहर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं जो विजय की फैमिली है वो बैकफुट पर आती नजर आई। लेकिन अगेन दूसरे ही पल में ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न आया कि लगा कि नहीं, विजय का केस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। वो अपना दिमाग फिर से चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विजय फिर से एक बार जो है पुलिस को वो चकमा देते हुए, बिल्कुल चकमा देते हुए नजर आ रहे हैं। लाइक फिर से केस जो है वो पूरी तरीके से घूम गया है। फिर से वही उनके फैमिली के चेहरों पे डर दिख रहा है, पुलिस का कॉन्फिडेंस दिख रहा है, पुलिस के अंदर वो क्यूरियोसिटी दिख रही है कि कैसे भी करके इसके मुंह से इस बार तो सच्चाई निकालनी ही है। और अगर एंड की बात करें ना, ट्रेलर का जो एंड है वो वहां पे कन्फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है ये क्या कन्फेस कर रहे हैं, क्या वो अपना जो जुर्म है वो कबूल कर लेंगे? अगर कबूल कर लेते तो क्या विजय की फैमिली को सजा मिलेगी? क्या जो मीरा देशमुख के बेटे की जो बॉडी है, डेड बॉडी जिसे ढूंढने के लिए जद्दोजहद की जा रही है, वो मिल जाती है नहीं? ये तमाम सवाल जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और कन्फेशन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार अजय देवगन कन्फेस क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या रात से पर्दा उठ गया है इस वजह से कर रहे हैं? और कहीं ना कहीं मानसी ट्रेलर देखने के बाद सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि कास्ट जो है वो सेम है, सारे कास्ट जो है वही रखे गए हैं। लेकिन इंटरनेट पर मैं देख रही हूँ एक कास्ट को लेकर बहुत ज्यादा धमाल मचा हुआ है। ऐसा लग रहा है लोग बैक टू बैक उनको लेकर कमेंट कर रहे हैं। राइट, देखिए अगर कास्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट से मिलती जुलती कास्ट सेकंड पार्ट में है। अजय देवगन, तब्बू, श्रेया सरन, इश्ता दत्ता, रजत कपूर, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो फर्स्ट पार्ट में भी आपने देखे होंगे और सेकंड पार्ट में भी है। लेकिन एक चेहरा जिसने काफी ज्यादा सरप्राइज किया, जिनका जब पोस्टर भी लॉन्च हुआ था तो लोगों की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई थी। वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन अक्षय खन्ना। तो अक्षय खन्ना को इस फिल्म में देखकर लोगों की एक्साइटमेंट, इन्वेस्टिगेटर बने हैं वो, तो कहीं ना कहीं अक्षय खन्ना को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो जो अक्षय खन्ना अपना रोल करते हैं, लाइक सेक्शन 375 का ले लो, मॉम का ले लो, उसमें जिस तरीके से उन्होंने ये रोल को बखूबी निभाया है। और एक बार फिर से दृश्यम 2 में उनका यही रोल देखकर लोगों के अंदर तो एक्साइटमेंट जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गया। कहीं पे ट्रेलर को देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अजय देवगन बैकफुट पर है और अक्षय खन्ना उन्हें लीड करते हुए वो भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में लग रहा था कि यार अजय देवगन का दिमाग काम कर रहा है, वो धीरे धीरे अपनी फैमिली को बचा रहे हैं। अजय देवगन पहले पार्ट में हम अजय देवगन की आंखों से उनकी स्टोरी कहानी देख रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना अक्षय खन्ना जितने खामोश दिखते हैं उनकी एक्टिंग उतनी ही बोलती है। तो इस बार भी यही देखने को मिला और ऑडियंस को सबसे ज्यादा वही पसंद आ रहे हैं और बैक टू बैक इंटरनेट पर उनको लेकर कमेंट किया जा रहा है कि मेकर्स को वो थैंक यू बोल रहे हैं कि उनको लाने के लिए। बिल्कुल। और दृश्यम की कहानी एक चेस की तरह ही लगती है कि चलो इधर से एक बार ये पाशा चल रहे हैं, इधर से वो कोई चाल चल रहा है। बिल्कुल। तो जैसे कि इसमें
तब्बू भी हैं, और जैसे चेस में रानी इंपॉर्टेंट होती है वैसे ही इस बार तब्बू भी दिख रही हैं जी। जैसे फर्स्ट पार्ट में तब्बू का रोल था एक पुलिस ऑफिसर के रोल में, इस बार भी पुलिस ऑफिसर का रोल है, लेकिन वो एक ऐसी माँ के किरदार में ज्यादा नजर आएंगी जो अपने बेटे के हत्यारे को पकड़ने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट है। उनकी आंखों में वो भूख नजर आ रही है और वो बदला लेने की कोशिश कर रही है, और बदले के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। बस उन्हें अपने बेटे का जो हत्यारा, जो पूरा शक उनका विजय और उनकी फैमिली पर है, बट प्रूव नहीं कर पाई थी वो फर्स्ट पार्ट में कि वही फैमिली जो है वो अपराधी है। लेकिन अब सेकंड पार्ट में ये प्रूफ करने के लिए वो हर एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही है। बिल्कुल। और ट्रेलर में मानसी हम ये भी देख रहे हैं कि विजय के घर के आसपास ही जो है वो खुदाई की जा रही है, और जो बॉडी है उसको खोजने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बॉडी एक्चुअल में है कहाँ, वही ये बड़ा सवाल है। होगा एक तो हमें तो याद है, लेकिन मायने ये रखता है कि हमारे ऑडियंस को याद है कि नहीं, तो आपको पता है कि नहीं कि बॉडी जो है वो कहाँ दफनाई गई थी। अगर आपको पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि बॉडी को कहाँ दफनाई गई थी जी। तो कहीं ना कहीं मानसी ट्रेलर देखने के बाद, क्योंकि कास्ट सेम है, तो लोग फ्लैशबैक में जाके स्टोरी जो है वो माइंड में बिल्कुल रिफ्रेश हो गई है कि क्या थी पहले पार्ट की स्टोरी, और अब सेकंड पार्ट भी उसी से जोड़ के रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ट्रेलर तो काफी ज्यादा धमाकेदार अब ये भी देखना है कि क्या कुछ नया भी देखने को मिल सकता है कि नहीं, क्योंकि जैसे अजय देवगन अपना पूरा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में तमाम तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, बट अजय देवगन एक पुशअप दे रहे हैं अपनी फैमिली को कि बिल्कुल भी टेंशन जो है अपने चेहरे पर नहीं लाना है, और एक कॉन्फिडेंस के साथ उस इन्वेस्टिगेशन को फेस करना है। और ये भी कहते हुए नजर आ रहा है कि जब तक हम जिंदा हैं ये केस जो है वो हमसे पूछताछ होती रहेगी, और इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी रहेगा। यानी कि पुलिस जो है वो इतनी जल्दी से आसानी से छोड़ने वाली तो नहीं है विजय की फैमिली को, बिल्कुल भी। और इन सब से कैसे वो बाहर निकलते हैं, क्या इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में वो सच बाहर आता है कि नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ट्रेलर काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, काफी ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं। लेकिन अगर एकता मैं बात करूं एक नेगेटिव एस्पेक्ट की, जो आपको लग रहा है कि शायद दृश्यम 2 को लेकर हो सकती है, तो वो क्या होगा? मुझे लगता है एक नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो है रीमेक, क्योंकि बॉलीवुड में रीमेक जो है दृश्यम 2 रीमेक फिल्म है। जी मानसी, ये सवाल सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का है, और ये क्वेश्चन मार्क है कि ये रीमेक है। तो आपको बता दें कि जी हाँ, ये रीमेक है। ये 2015 में ये हिंदी में आई थी, लेकिन इससे पहले भी 2013 में मलयालम और कन्नड़ में ये मूवी आ चुकी है। उसमें इसका जो सेकंड पार्ट था वो फर्स्ट पार्ट से भी ज्यादा ब्लॉकबस्टर हिट हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये एक छोटा सा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि बॉलीवुड में अभी भी रीमेक जो है वो खतरा की तरह मंडराया हुआ है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, अभी विक्रम वेदा आई थी, काफी अच्छी रीमेक है, बट वो बॉक्स ऑफिस पर उस तरीके से नहीं चल पाए जितना उससे उम्मीदें रखी गई थी। मुझे लगता है कि एक दृश्यम 2 के साथ ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि काफी ऑडियंस है जिन्होंने सिर्फ दृश्यम के हिंदी वर्जन को ही देखा है, और वो जो है वो सस्पेंस को जानना चाहते हैं, जो सेकंड पार्ट में खुलेगा या नहीं खुलेगा ये भी हम नहीं कह सकते, बट वो जानना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसका जो सेकंड पार्ट है या जो रीमेक है वो इतना ज्यादा अनसक्सेसफुल होगा। मुझे लगता है कि ये फिल्म भी फर्स्ट पार्ट की तरह ब्लॉकबस्टर होगी, मुझे लगता है इससे ज्यादा ही होगी। बिल्कुल, क्योंकि लोग जो है अजय देवगन के नजरिए से देखना चाहते हैं कि वो कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न लाते हैं, किस तरीके से अलग तरीके से लाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट जो है वो बना हुआ है। और मानसी एक हिंट तो हमें भी मिल गया है, क्योंकि मलयालम में जो है दृश्यम का थर्ड पार्ट आने वाला है, इसकी तैयारी चल रही है। हिंदी में भी हो सकता है कि तीसरा पार्ट आए, तो शायद दूसरे पार्ट में राज ना खोले जाए। तो ये इस तरीके से तमाम कंफ्यूजन जो है वो बने हुए हैं। कुछ मूवी के ट्रेलर जो ऐसे होते हैं वो शुरू से लेके एंड तक देखने के बाद लगता है ठीक है, हमें स्टोरी पता चल गई है, अब हमें मूवी देखनी है कि नहीं देखनी है, वो डिसाइड करना है। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हर कोई सेकंड पार्ट को देखने जाने वाला है, क्योंकि अभी से इस ट्रेलर ने इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। पूरा जैसे कि एक ने कहा था ना, रोलर कोस्टर राइड की तरह एकदम से 360 डिग्री टर्न देता है। कभी केस किसी के साइड होता नजर आता है, कभी किसी के साइड होता नजर आता है। तो एंड में क्या कंक्लूजन निकलता है ये देखना हर कोई जानना चाहता है, जिसके लिए 18 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दृश्यम 2 18 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। आपको बता दें कि इस फिल्म के डायरेक्टर अक्षय पाठक हैं, जो फर्स्ट पार्ट में जो दृश्यम का फर्स्ट पार्ट था उसके प्रोड्यूसर थे। इसी के साथ साथ उनके जो पिता थे निशिकांत कामत, उन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट को डायरेक्ट किया था, लेकिन उनकी मौत के बाद अब उनके जो बेटे हैं वो इस लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो अब जो ट्रेलर जो देखने के बाद तमाम सवाल जो हैं वो हमारे सामने बने हुए हैं कि क्या अजय देवगन किस
वजह से कन्फेशन कर रहे हैं, क्या उनका राज जो है तो क्या कन्फेस करेंगे भी या नहीं करेंगे, क्या वही कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। बिल्कुल, क्या उनकी फैमिली हमें सलाखों के पीछे देखते हुए दिखी हुई नजर आएगी, या फिर एक बार फिर से पुलिस को चकमा देते हुए नजर आएंगे। तो ये सारे सवाल तो जो है वो सबके मन में बने हुए हैं। लेकिन आपको दृश्यम 2 का ट्रेलर कितना पसंद आया, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसे देखने के बाद आपके मन में कौन कौन से सवाल आ रहे हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। हम ऐसे ही और भी मूवीज के रिव्यू लेकर आपके सामने आते रहेंगे। फिलहाल अभी मुझे और मानसी को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।